ने देखा कि राजा विक्रमादित्य को उनका खोया हुआ रूप और सम्मान वापस मिल गया। मोर ने निगला हुआ हार उगल दिया और राजा ने अपनी उदारता से सबको क्षमा कर दिया। अब समय था घर वापसी का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। राजा विक्रमादित्य अपनी नवविवाहित पत्नी रानी पद्मसेना और ससुर राजा चंद्रसेन द्वारा दिए गए ढेरों उपहारों के साथ उज्जैन नगरी वापस लौटे। जब उज्जैन के लोगों को पता चला कि उनके प्रिय राजा जो महीनों से लापता थे वापस आ रहे हैं, तो पूरी नगरी में दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया। घर घर में घी के दिए जलाए गए। प्रजा जो राजा के वियोग में दुखी थी, आज नाच उठी। राजा विक्रमादित्य ने राजमहल पहुंचकर सबसे पहले नवग्रहों का दरबार सजाया। लेकिन इस बार नजारा बदला हुआ था। राजा ने सिंहासन पर बैठने से पहले शनिदेव का आह्वान किया। उन्होंने भरी सभा में अपने नवरत्नों और प्रजा के सामने अपनी गलती स्वीकार की। राजा ने घोषणा की, हे मेरी प्रजा, हे विद्वान, मैंने अहंकार में आकर शनिदेव को छोटा और क्रूर समझने की भूल की थी। उसी का परिणाम था कि मुझे राजपाट खोना पड़ा, हाथ पैर कटवाने पड़े और कोल्हू चलाना पड़ा। शनिदेव क्रूर नहीं, कर्म फलदाता है। वे हमें तपाकर शुद्ध करते हैं। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया और आदेश दिया कि आज से मेरे पूरे राज्य में शनिदेव को देवता मानकर पूजा जाएगा। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत रखेगा, शनिदेव की कथा यानी मेरी ये कहानी सुनेगा या पढ़ेगा, चींटियों को आटा डालेगा और पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएगा, शनिदेव उसकी रक्षा करेंगे। जैसे मेरा खोया हुआ सब कुछ वापस मिला, वैसे ही भक्तों की मनोकामना पूरी होगी। उसी दिन से शनिवार के व्रत और शनि महात्म्य के पाठ की परंपरा शुरू हुई। राजा विक्रमादित्य ने यह वरदान भी प्राप्त किया था कि जो भी उनकी इस कष्ट गाथा को पढ़ेगा, शनिदेव उस पर अपनी वक्र दृष्टि का प्रभाव कम कर देंगे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने अहंकार का त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना और अपना शेष जीवन धर्म पूर्वक बिताया। राजा विक्रमादित्य की 7.5 और उनकी परीक्षा की ये गाथा यहाँ समाप्त होती है। लेकिन शनिदेव की लीला अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम चलेंगे एक ऐसे भक्त की ओर जिसने शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू की। आखिर हनुमान जी और शनिदेव का क्या संबंध है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।